हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेरा अकाडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 40 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? आप सभी को बताना है पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर पहला का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्यास नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? आप सभी को बताना है अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी कहाँ पर जाकर मिलती है, उसका नाम क्या है? अलकनंदा नदी और भागीरथी के संगम का नाम देवप्रयाग है। यानी कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी देवप्रयाग में जाकर मिलते हैं। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, उसका नाम क्या है? आप सभी को बताना है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? आप सभी को बताना है कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। त्रिपुरा राज्य जो है वो पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य कहलाती है। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? दो तारों के मध्य यानी कि बीच की जो दूरी है उसे किस में मापा जाता है? आप सभी को बताना है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। यानी कि दो तारों की मध्य यानी कि बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, आप सभी को बताना है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? आप सभी को बताना है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है, आप सभी को बताना है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खान पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, आप सभी को बताना है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड का निर्माण 1957 ईस्वी को हुआ था। हीराकुंड की कुल लंबाई की बात करें तो हीराकुंड बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर लंबा है। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? आप सभी को बताना है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है। आप लोग याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, आप सभी को बताना है। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी?
आप सभी को बताना है अरुण ग्रह की खोज किसने किया था। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी और कब किए थे तो आप लोग याद रखिएगा 13 मार्च 1781 ईस्वी में। अरुण ग्रह की खोज 13 मार्च 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने किए थे। प्रश्न 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आप सभी को बताना है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। आप लोग याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। प्रश्न 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। आप सभी को बताना है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। प्रश्न 14 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। आप सभी को बताना है कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है। कोयले का सबसे शुद्ध रूप एंथ्रेसाइट कोयला होता है। कोयले का सबसे शुद्ध रूप एंथ्रेसाइट कोयला होता है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 15 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है। आप सभी को बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। प्रश्न 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आप सभी को बताना है पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। पेरियार टाइगर रिजर्व की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था और यह केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आप सभी को बताना है संसार में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो संसार में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन देश है। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है। आप सभी को बताना है पीली क्रांति का संबंध किससे है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा सैम पित्रोदा जी को पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है। भारत और चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है, आप सभी को बताना है। भारत और चीन की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। आप सभी को बताना है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। मनुष्य में टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। कहाँ पर, टांग में। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, आप सभी को बताना है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, यानी कि काली मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा उपज देती है। प्रश्न 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है, आप सभी को बताना है। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की थी। आप सभी को बताना है शिवाजी महाराज को तोपें किसने प्रदान की थी। तो आप लोग याद रखिएगा अंग्रेजों ने।
शिवाजी महाराज को तोबे अंग्रेजों ने प्रदान किया था। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों अभी तक इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, आप सभी को बताना है। हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व पाया जाता है। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, आप सभी को बताना है। लीची का एरिल भाग खाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? आप सभी को बताना है स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ। स्वेज नहर 1869 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? आप सभी को बताना है स्वेज नहर की कुल लंबाई कितनी है। स्वेज नहर की कुल लंबाई 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर 168 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, आप सभी को बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला देश में स्थित है। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, इसलिए आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है कौन सी नहर बाल्टी सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी नहर बाल्टी सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो आप लोग याद रखिएगा कील नहर बाल्टी सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? आप सभी को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है इनमें से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा फिनलैंड देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? आप सभी को बताना है संसार की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है, उसका नाम क्या है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर है। प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, आप सभी को बताना है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। और कब किए थे, तो आप लोग याद रखिएगा 1609 ईस्वी को। 1609 ईस्वी में दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? आप सभी को बताना है भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं। तो भारत में कुल 13 मुख्य बंदरगाह हैं। प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में छोटे छोटे बंदरगाहों की संख्या लगभग 200 है, आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनती है? आप सभी को बताना है मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बना है। तो मनुष्य की आँख 3 परत से मिलकर बना है। प्रश्न 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? आप सभी को बताना है पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को हाइड्रोफोन कहा जाता है। प्रश्न 37 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आप सभी को बताना है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए।
चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे और कब किए थे? तो आप लोग याद रखिएगा 1796 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? आप सभी को बताना है। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भागवत गीता को मराठी में अनुवाद किसने किया था? आप सभी को बताना है, भागवत गीता को मराठी में किसने अनुवाद किया था? भागवत गीता को मराठी भाषा में संत ज्ञानेश्वर जी ने अनुवाद किए थे। किसने? संत ज्ञानेश्वर जी ने भागवत गीता को मराठी भाषा में अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग याद रखिएगा। कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है? आप सभी को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है, इनमें से कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, रेनिन एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? आप सभी को बताना है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। प्रश्न 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप सभी को बताना है, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु में प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, आज हमने आप सभी को टॉप 43 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग 43 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए तो एक लाइक करके इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।